हम चाहते हैं सर कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है रेल मंत्री जी तक पहुँचे और हम लोग का दिवाली का गिफ्ट दिलवाइए सर। एक बार वो पॉलिसी लागू करवा दीजिए सर, हम लोग का कोई काम नहीं है सर। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। आज हमारी ये हालत है कि हम देश के सबसे निचले पायदान पे आते हैं, जहाँ से गरीबी रेखा शुरू होती है। भाग भोर से किसी तरह आते हैं 150 हो जाता है। इस कारण से जो है अपना इसी में समेट के परिवार को चलाना पड़ता है और बाल बच्चों को अगर उचित शिक्षा देना है तो भी सोचना पड़ता है, कमाई नहीं रह गया है। सन 2018 से मतलब दिल्ली रैली में गए थे, वहाँ भी आश्वासन हम लोगों को मिला। रेल रोको हम लोग हाथ रस में आंदोलन किया हम लोगों ने। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बीजेपी ऑफिस में हर दिन लोगों का तांता लगा रहता है। अपनी मांगों को लेकर कई लोग आते हैं और इस बीच बिहार के कूली जो दानापुर और पटना जंक्शन पर कूली का काम करते हैं, लोगों का बोझा उठाते हैं, बैग को उठाकर ट्रेनों में लेकर जाते हैं, वो बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से इनकी मुलाकात हुई है। मांगे इनकी क्या है, मुख्य तरीके से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण हुआ, ऑल इंडिया रेलवे लाल बर्दी कुली यूनियन से हम जोनल प्रेसिडेंट है हाजीपुर जोन से। हुआ है आप लोगों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं आपकी चैनल के माध्यम से, लाइव सीरीज के माध्यम से हमारी सरकार आवाज़ जो है भारत सरकार तक पहुंचे। हमारी मुख्य मांग है, रेलवे बोर्ड में 2008 में एक भारत सरकार के द्वारा पूर्व रेल मंत्री के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी। उसमें सभी कुलियों को ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा दिया गया था 2008 में। उसके बाद रेलवे का जिस तरह आधुनिकीकरण हुआ है, विकास हुआ है, जिस कारण हम कुली पूर्णतः बेरोजगार हो गए हैं और आत्महत्या के कगार पे पहुंच गए हैं। आप हर एक स्टेशन में दिख रहे हैं कि लिफ्ट एक्सीलेटर बैटरी कार लग गई है, ट्रॉली वाला पहिया लग गया है। हम लोग के स्टेशन में कोई काम नहीं है और पैसेंजर आते हैं सिर्फ ट्रॉली बैग में पहिया लेके चले जाते हैं। हम लोग इंक्वायरी है कि 1 नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है, 2 नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, और अभी हम बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को हम रेल मंत्री तक, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। आज हमारी ये हालत है कि हम देश के सबसे निचले पायदान पे आते हैं, जहाँ से गरीबी रेखा शुरू होती है। आज हमारे बच्चे रोड पे भटक रहे हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ावे, कहाँ लिखावे, 2 रुपये काम नहीं है। हम लोग का उम्र लास्ट कगार पे चला गया है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से, कैसे फिर काम होगा आप लोगों का? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि 2008 वाला पॉलिसी पूर्ण लागू किया जाए और हम लोगों को रेलवे कर्मचारी का 4th श्रेणी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम सम्मान में एक मान सम्मान की जिंदगी जी सकें और हमारे बच्चे जो है थोड़ा पढ़ लिख सकें। बिल्कुल रोड पे धक्के खा रहे हैं। जी के समय में आप लोगों के बारे में? जी लालू जी के समय में ग्रुप डी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद एक ही बार दिया गया और लगभग अभी पूरे भारतवर्ष में 21,000 लगभग कुली बचे हुए हैं। और आज जो आधुनिक जो हो गई टेक्नोलॉजी के कारण जो स्टेशन पर कुलियों का कोई काम नहीं, जैसे बैग में चक्कर लगा होता तो लोग लेकर, हाँ, ट्रॉली बैग हो गया, डिस्प्ले हो गया, शौचालय सीढ़ियाँ हो गया, ये सब बैटरी कार हो गया। इन तमाम के कारण जो है से हम एकदम भुखमरी के कगार पे हो गए। तक आप लोगों की बात पहुंचेगी? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि ये आपके चैनल के माध्यम से आप वहाँ तक हमको पहुँचे। आप लोग काम नहीं कर रहे? बहुते दिन से उम्र ये हो गया सर। कैसे घर परिवार चल रहा है? घर परिवार, हम लोग तो खुद ही घर के मुखिया हैं। दिन भर में हम 150 नहीं कमा पा रहे हैं तो लड़कों को कहाँ ले पढ़ाएंगे, और भगवान न करे किसी तरह दुर्घटना भी हो जाती है तो हमारे बाल ही बच्चा और परिवार पर बोझ पड़ेंगे। मतलब दाना के लिए मोहताज है। जी, मैं मनोज कुमार नुगरा नारायण स्टेशन से हूँ। ठीक है, हम लोग 2018 से मतलब काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक भी कुली लोग का काम मतलब नहीं रह गया है। अपने को टूले लेके आते हैं, चक्का वाला सब लग गया है। इसी कारण हम लोग का बहुत बेरोजगारी दम हो गया है। इसलिए हम लोग ग्रुप डी के मांग कर रहे हैं सरकार जी से। लगता है कि बात को रेल मंत्री सुनेंगे, सम्राट चौधरी पहुंचाएंगे? हाँ, विश्वास है सर जी की सुनेंगे। परिवार आप लोग का चलता है, ना कोई काम है, उम्र भी अब धीरे धीरे ढलती जा रही है। भाग भोर से किसी तरह आते हैं 150 हो जाता है। इस कारण से जो है अपना इसी में समेट के परिवार को चलाना पड़ता है और बाल बच्चों को अगर उचित शिक्षा देना है तो भी सोचना पड़ता है, कमाई नहीं रह गया है। ट्रॉली बैग में चक्का लग गया है, ई रिक्शा आ गया है। हाँ, ई रिक्शा आ गया है और इन सब के वजह से आप लोगों के पेट पे हाँ, पेट पे लात मारा जा रहा है। इसलिए हम लोग का यही मांग है
कि ग्रुप डी में हम लोग को डाला जाए ताकि हम लोग का परिवार घर अच्छा से चल सके, बाल बच्चों को शिक्षा दे सके। काम नहीं है, किस तरीके से घर परिवार चला रहे हैं? काम नहीं है किसी तरह से सर जी। हम लोग जो कहीं से गुजारा 10-20 रुपया कहीं से कमा लेते हैं, बक्सा वगैरह ढो लेते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन स्टेशन पर काम वगैरह नहीं रह गया सर जी। हम लोग बस सुबह जाते हैं और शाम तक यात्री वगैरह जो कर टैक्सी वगैरह नहीं मिलता है ढोने के लिए, 10-20-50 नहीं कमाई होता है, ऐसे ही चले जाते हैं हम लोग घर। इसी तरह चल खाली पेट बैठ के हम लोग काम करते घर में हैं। भी जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे कि क्या किया होगा? क्या किया क्या नहीं कि ये भी तमाम तरह के जो है परेशानियां हैं सरकार से। हम लोग जो है सन 2018 से मतलब दिल्ली रैली में गए थे, वहाँ भी आश्वासन हम लोगों को मिला। रेल रोको हम लोग हाथ रस में आंदोलन किया हम लोगों ने, फिर भी हम लोगों को आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ हम सुनेंगे, लगता है सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हो जाएगी? हाँ साहब लगता है सुन लेंगे। हाँ सुन लेंगे। तो देखिए, उम्मीद है और ये उम्मीद कायम है। ये बिहार के कुली हैं जो अलग अलग स्टेशनों पर इनकी बहाली हुई थी, लालू प्रसाद यादव के समय में इनकी बहाली हुई थी और अब इनको हटा दिया गया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मिलने के लिए बीजेपी ऑफिस ये पहुंच गए हैं और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हमारे फिर से बहाली कीजिए। अत्याधुनिक सुविधा जिस तरीके से आ रही है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, ट्रॉली बैग्स में चक्के लग गए हैं और ई रिक्शा अब स्टेशनों पर देखने को मिलती है, तो अब इन लोगों के पेट पर लात मारा गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना होगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।